महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का विशेष पर्व है जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 4 कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं, जिससे सुनने बहुत लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस पर साहूकार का भारी कर्ज चढ़ गया। समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और शिव मठ में कैद कर दिया। अब संयोग देखिए, जिस दिन वह बंदी बनाया गया वह महाशिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन मठ में शिवरात्रि व्रत की कथा हो रही थी, जिसे शिकारी ने ध्यान से सुना। संध्या होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने की बात कही। शिकारी ने सोचा कि वह शिकार करके पैसे कमाएगा और जल्द से जल्द आड़ चुका देगा। शिकार की तलाश में वह जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन बंदीगृह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा था। जंगल में घूमते घूमते अंधेरा हो गया तो उसने एक पेड़ पर रात बिताने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वह चढ़ रहा है उसके नीचे शिवलिंग स्थित है। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती रहीं। अब देखिए यह कैसा संयोग था। भूखे प्यासे रहकर उसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। पहला प्रहर रात के समय एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरणी करुण स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं और शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूं। यदि तुमने मुझे मारा तो मेरे साथ मेरे अजन्मे शिशु की भी मृत्यु हो जाएगी। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तुम चाहो तो मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को हिरणी की बात सच लगी। उसने सोचा, यह तो बचकर भाग नहीं सकती। प्रसव के बाद स्वयं ही मेरे पास आ जाएगी। यह सोचकर उसने उसे छोड़ दिया। इस दौरान जब वह शाखा पकड़कर बैठा तो अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे गिर गए, जो शिवलिंग पर चढ़ गए। इस तरह प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई। दूसरा प्रहर कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाया और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु स्नान करके पवित्र हुई हूं। अभी अपने प्रिय से मिलने जा रही हूं। मुझे अपने पति से मिलने दो। मैं मिलकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब तुम जो चाहो कर सकते हो। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे भी छोड़ दिया। इस दौरान फिर कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे गिरे और द्वितीय प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। तृतीय प्रहर रात का एक और पहर बीत चुका था। तभी एक हिरणी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी ने उसे निशाना बनाया, लेकिन हिरणी बोली, हे शिकारी, मेरे ये मासूम बच्चे अभी छोटे हैं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो ये अनाथ हो जाएंगे। कृपा करके मुझे इनका पालन पोषण करने का अवसर दो। मैं इन्हें बड़ा करके शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तब तुम चाहो तो मेरा शिकार कर सकते हो। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैंने इसे मार दिया तो इसके बच्चे असहाय हो जाएंगे, और उसने इसे भी छोड़ दिया। इसी दौरान फिर कुछ बेलपत्र नीचे गिरे और तृतीय प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। चतुर्थ प्रहर, अब रात का अंतिम पहर चल रहा था। शिकारी को अब तक कोई शिकार नहीं मिला था। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब इसे छोड़ना नहीं है। उसने तुरंत तीर चढ़ाया, लेकिन तभी हिरण विनम्रता से बोला, हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां तुम्हारे वचन की लाज रखते हुए तुम्हारे पास लौटेंगी। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं उनके साथ आकर तुम्हारे धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास देकर छोड़ा है, उसी प्रकार मुझे भी छोड़ दो।
मैं भी शीघ्र ही उनके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी को हिरण की बात उचित लगी, उसने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चतुर्थ प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब भोर हो चुकी थी। शिकारी ने पूरी रात भूखे प्यासे रहकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, रात्रि जागरण किया और किसी का भी वध नहीं किया। बिना जाने ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि हिरण और उसकी तीनों पत्नियां सच में उसके सामने आ गईं। शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। वह सोचने लगा, मैं कितने निर्दयता से इनका वध करने जा रहा था, लेकिन इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे पास लौट आए। उसका हृदय बदल गया। उसने उन सभी को जीवन दान दे दिया और आगे से शिकार न करने का संकल्प लिया। शिवरात्रि के प्रभाव से शिकारी के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। जब मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत कर चुका है, यह अब शिवलोक का अधिकारी है। शिवगण उसे अपने साथ शिवलोक ले गए। वहां जाकर शिकारी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई। उसे एहसास हुआ कि शिवरात्रि का व्रत कितना महान और कल्याणकारी है। अगले जन्म में उसने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया और शिवजी की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत कर लिया जाए तो भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि सच्चे हृदय से शिवजी की भक्ति की जाए तो वह साधारण व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बोलो महादेव की जय। दूसरा कथा इस प्रकार है। शिव और पार्वती विवाह की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। देवी सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। इस बीच दैत्यराज तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसे पराजित कर सकते थे। देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को उनका विवाह संपन्न हुआ। यही कारण है कि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तिसारा कथा, समुद्र मंथन और विषपान की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से पहले कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को दूर करें। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दिन को शिव के इस महान बलिदान के रूप में भी मनाया जाता है। चौथा कथा, लिंगोद्भव कथा, शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों में बहस छिड़ गई और यह विवाद बढ़ता गया। तभी एक दिव्य अग्निस्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका कोई आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ का रहस्य जानने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने वराह सुअर रूप धारण कर उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा हंस रूप धारण कर उसके शिखर तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे दोनों असफल रहे। तभी भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे ही इस सृष्टि के आदि और अनंत हैं। इस घटना को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा विधि। पहला व्रत, भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात में भगवान शिव की पूजा करते हैं। दूसरा जलाभिषेक, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल चढ़ाया जाता है। तीसरा बिल्व पत्र अर्पण, भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा रात्रि जागरण, रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। पांचवा ओम नमः शिवाय जाप, इस दिन एओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल मिलता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं
बल्कि शिव तत्व की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का महान अवसर है। इस दिन किए गए साधना, ध्यान और भक्ति से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। क्या आप इस महाशिवरात्रि पर कोई विशेष पूजा करने की योजना बना रहे हैं?